नमस्कार। शनि साधना के हमारे इस कार्यक्रम में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। मैं आपका ज्योतिष मित्र पंडित हिमांशु नेमा आप सभी का स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप पूरे परिवार समेत कुशल मंगल होंगे। आज 1 अप्रैल है और चैत्र कृष्ण पक्ष की सप्तमी यानी कि आज शीतला सप्तमी है। भारतीय सनातन परंपरा में सभी तिथियों का, सभी त्यौहार का विशेष महत्व है और ये सभी तिथियों के जो व्रत और जो उपवास होते हैं ये मानव जीवन के स्वास्थ्य को अच्छे रखने के लिए, फिजिक को अच्छे रखने के लिए इन व्रतों का भगवान ने, हमारे ऋषि मुनियों ने इनका विधान बनाया है। देखिए, आपको मालूम है कि जब होलिका जलती है, मैंने आपको अपने वीडियो में बताया था कि जब होली जलती है उस समय दिव्य अग्नि इस पृथ्वी पर रहती है, दिव्य अग्नि। और वो दिव्य अग्नि सभी प्रकार की नकारात्मकता को भस्म कर देती है। इसीलिए हम जब होलिका जलती है तो अपने घर से जो सारी नेगेटिविटी है वो निकाल कर हम होलिका में उसको भस्म कर देते हैं। उसको उपटन लगाकर या काली सरसों, नारियल, जो मैंने कई उपाय बताए हैं वो हम इसलिए करते हैं कि होलिका दहन में जो अग्नि उस समय जो प्रज्वलित होती है वो दिव्य अग्नि, देव अग्नि होती है और वो अति प्रचंड अग्नि होती है। उस प्रचंड अग्नि में कोई भी नकारात्मकता बच नहीं पाती। अब आप देखिए, जैसे जैसे होलिका पर्व आता उसके बाद ही ग्रीष्म ऋतु प्रारंभ होती है। ये एक प्रकार से ऋतुओं का ट्रांजिशन संधि काल है, यानी सर्दी खत्म हो रही है, गर्मी प्रारंभ हो रही है। तो हमारे ऋषि मुनियों ने इसका एक विशेष प्रकार का विधान बनाया है। होलिका के 6 दिन तक दिव्य अग्नि का वास इस पृथ्वी पर रहता है, लेकिन सप्तमी के दिन हम होलिका को ठंडा करते हैं, उस अग्नि को ठंडा करते हैं। जैसे हम यज्ञ करते हैं तो ये देखिए, आप यज्ञ करने के बाद हम यज्ञ के आसपास जल का वो एक प्रकार का फेरा लगाते हैं और उसको नमस्कार करते हैं, यानी अग्नि को भी हम ठंडा करते हैं। यदि हम अग्नि को ठंडा नहीं करेंगे तो वो अग्नि प्रज्वलित होकर सब कुछ भस्म कर सकती है। ऐसे ही जब हम होलिका का पूजन करते हैं, होलिका दहन होता है, तो शीतला सप्तमी के दिन हम बासा खाना बनाते, ठंडे खाने का भोग लगाते हैं हमारे घर में। इसका विधान है। ठंडा खाना इसलिए खाते हैं ताकि धीरे धीरे हम ग्रीष्म ऋतु की ओर प्रवेश करें, क्योंकि जैसे जैसे ग्रीष्म ऋतु आएगी हमको ठंडा खाना पड़ेगा। तो शीतला माता का जो व्रत बनाया गया, शीतला माता का जो त्यौहार बनाया गया है वो इसी बेस को लेकर बनाया गया है। शीतला सप्तमी के दिन हम घर से जल लेकर जाते हैं, जहाँ होलिका दहन होता है उस पर चारों तरफ हम जल को अर्पण करते हैं। वो आधा जल जो बचा कर लाते हैं हम वो हमारे घर में डालते हैं और हल्दी की छाप अपने घर के सामने लगाते हैं। शीतला सप्तमी के दिन ये कार्य किया जाता है और इस दिन ठंडा ही भोग बनाया जाता है। इस दिन घर में तवा नहीं रखा जाता है। और शीतला सप्तमी के बाद जो अष्टमी आती है उसको बोलते हैं बसोड़ा पर्व। बसोड़ा पर्व यानी कि हम उस दिन बासा ही खाना खाते हैं। बासा खाना यानी कि जैसे मान लो हमने पूड़ी बनाई है, हलवा बनाया है, चावल बनाए हैं, जो ठंडी चीज़ बनाई है वो दिन भर दिन भर वो खाना हमने बना कर रख लिया है। वो खाना दूसरे दिन हम उस खाने को हम देवी के भोग के रूप में, प्रसाद के रूप में उस भोजन को हम ग्रहण करेंगे। इसको बोलते हैं बसोड़ा पर्व, यानी बासी खाना खाने का पर्व। तो शीतला सप्तमी का व्रत करने से जो चेचक रोग होता है, यानी कि त्वचा में जो गर्मी होती है, देखिए यदि आपने शीतला सप्तमी व्रत नहीं किया या आप गर्म खाते जा रहे हैं, आपका खाने पीने का कोई विधान नहीं, आपको मालूम कि आपको नहीं मालूम है कि ऋतु चेंज हो रही है और ऋतुओं के चेंज के अनुसार हमने अपना जो डाइट है, हमारा जो भोजन, उसको चेंज नहीं किया, तो निश्चित रूप से हमारे शरीर में विकार उत्पन्न होंगे और गंभीर बीमारियाँ उत्पन्न हो जाती है। लेकिन यदि हम शीतला सप्तमी पर्व मनाते हैं, बासा भोजन खाते हैं और शीतला माता को नमस्कार करते हैं, तो इससे क्या होगा, हमारा शरीर शीतल रहेगा। गर्मी ग्रीष्म ऋतु के जो 3 माह हमारा शरीर शीतल रहेगा और गर्मी के कारण जो चेचक रोग होते हैं, चर्म रोग होते हैं, हैजा का रोग होता है, ये सभी रोगों से हमारी रक्षा होती है। तो ध्यान रखिए, शीतला सप्तमी का आज पर्व है, आज 1 अप्रैल है और कल है शीतला अष्टमी।
यानी बसोड़ा पर्व है कल। कल बासी खाने का भोग लिया जाएगा। तो ध्यान रखें। आप सभी को शीतला सप्तमी पर्व की शुभकामनाएं। हमारा जो वैदिक धर्म है, हमारा जो सनातन धर्म है, पूरा वैज्ञानिक है। अमेरिका और सारे वैज्ञानिक इसकी खोज कर रहे हैं और आज से हो सकता है 50 साल बाद ये जाके ये बोले कि नहीं, शीतला सप्तमी पर्व सही है। तो हमको उनके चक्कर में नहीं पड़ना। हमारे ऋषि मुनि और हमारे घर वालों ने जो बताया है वो व्रत करें, निश्चित रूप से हमारे लिए फ़ायदेमंद है। गलत बहकावे में, पाश्चात्य सभ्यता के चक्करों में ना पड़े। वो हमको फॉलो कर रहे हैं, इसलिए हमको उनको देखने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप सभी को शीतला सप्तमी पर्व की शुभकामनाएं। आज घर में ठंडा भोग बनाएं और वो ठंडा भोग ही कल ग्रहण करें। आप सभी को शीतला सप्तमी पर्व की शुभकामनाएं अवश्य करें। इससे अपने बच्चों के स्वास्थ्य की रक्षा होती है। हमारे वैदिक और सनातन धर्म की जो रहस्य हैं, गूढ़ रहस्य जो हमारे स्वास्थ्य की रक्षा करते हैं, उनकी हमें जानकारियाँ मिलती है। शीतला सप्तमी पर्व करने से बच्चों के स्वास्थ्य की रक्षा होती है। चर्म रोग, जो सब तमाम प्रकार के चर्म रोग है, हैजा रोग है, ये सभी रोग शीतला सप्तमी व्रत करने से ये रोग समाप्त होते हैं। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, अपने मित्रों को शेयर कर सकते हैं। ऐसे ही शानदार जानकारी, रहस्यपूर्ण जानकारी, अर्थपूर्ण जानकारी मैं आपको देता रहूँगा। नमस्कार।